बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब हम चेतवनी महिमा छोटा ज्ञाननामा हमारा चल रहा है, उसको करने से पहले हमारे बीच में अमिता जी वो अपना भाव रखेंगी। अमिता जी रायपुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। आवाज ठीक से आ रही दीदी की कट रही है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी। बढ़िया है ना? हाँ, क्योंकि इसमें मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछुरिया। बाबा मेरे ढीगा, आओ मत कोई। बेर बेर बर जाता हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया, मैं लाज मत पता दैरे दुनी को। मैं लाज मत पता दैरे दुनी को। निर्लज होए भया न्यारा, जो राखी कोला वेद मर जादा। जो राखे कोला वेद मर जादा। सो जीना संग कारो हमारा। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोरिया। बाबा मेरी ढीगा, आओ मत कोई। बेर बेर बर जाता हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं कहूँ दुनिया भाई बावरी। मैं कहूँ दुनिया भाई बावरी। ओ कहे बावरा मोहे। ओ कहे बावरा मोही। अब एक मेरे कहे कौन पति जे। अब एक मेरे कहे कौन पति जे। ए बहुत झूठ क्यों होई। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोड़िया। बाबा मेरे ढीगा, आओ मत कोई।
बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़े घसोई, सतगुरु संगे में ए घर पाया, सतगुरु संगे में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, दिया पार ब्रह्म दिखाई, महामत कहे मैं या विद बिगड़िया सिरी, महामत कहे मैं या विद बिगड़िया, तुम जीना बिगड़ो भाई, तुम जीना बिगड़ो भाई, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढीगा आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़े घसोई, मैं तो बिगड़िया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा। क्या था वाणी की एक छपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ए दुनिया कहे ए कहे बाबर सब, दुनिया कहे मैं कहूँ मोहे दुनिया बावरी, भई बाबरी, मैं कहूँ हाँ, बावरा। वो मैं कहे कहूँ मोरे दुनिया बावरा भई मोरे, बाबरी, है ना। वो कहे तो मोहे बावरी, मतलब वो कहे बाबरा एक कहे मेरे बिन कहे कौन भतीजे, ये सब झूठे क्यों हुए। क्यों हुए। सारे झूठे कैसे हो सकते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया बावरी है, दुनिया मुझे कह रही है बावरा। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर भाव। एक तो अंतरा भूल गई दीदी, लोक सकल दौड़त दुनिया को, वो भी गाती हूँ मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलता है, बढ़िया, सो बहुत ही मैं अच्छा। जान के खोई है ना, मैं डारिया हाँ, घर जा रहा हंसते लोक अब से सकल। लोग रखत है रोई, सबसे अरे, अच्छी है ये चौपाई, हाँ बहुत ये प्यारी। चौपाई भूल गई मैं, सबसे पहली यही चौथी मैं जा चौपाई। रहा घर जा रहा हंसे, हाँ, है ना, लोक लोक रखत है रोई। राखा घर राख, कोई बहुत बात प्यारी चौपाई है। नहीं। हाँ जी, अब हम शुरू वानी करते हैं है ही अपना। मीठी, हाँ वानी है ही मीठी बड़ी। हाँ, मीठी है, बहुत मीठी, मीठी। हाँ कल्पना। है ना। हाँ अब जी शुरू आंटी। करते हैं हम। हाँ करो। आज कितनी छपाइयां हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी रह गई अब तो। अभी है, अभी सिंधी चल रही है ना, क्यामत नामा। छोटा क्या मनामा। हम्म। जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसकी बहुत सुंदर छपाइयां हैं। छपाई आ रही है। जो अंग होवे अर्श की, उपजित नहीं अंग आहे, 12,000 रूहन में, सो काहे को आप गिनावे। जो अंग होवे अर्श की, जो सुंदर सा परम धाम की परम सृष्टि कहने का दावा तो करते हैं, पर उपजित नहीं अंग आए, क्योंकि परंतु उनके हृदय में प्राण ईश्वर के लिए विरह की आहें नहीं निकलती हैं। तो 12,000 रूहन में सो काहे को आप गनाए। उन्हें 12,000 परमात्मा में अपनी गणना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, अर्थात वह ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। कितनी बड़ी कम बात कही। जो अंग होवे अर्श की, उपजत नहीं अंग आए, 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। हमें अपने देख लेना चाहिए हमारे अंदर लक्षण है या नहीं। फिर अगला लक्षण और बहुत प्यारा है। करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे, याद बिगर किए अंग आवहीं, स्वाद
आशिक माशूक की। जो ब्रह्म मुनि निद्रावस्था में भी करवट लेते समय प्रीतम के विरह की ठंडी आहें भरते हैं, उन्हें अपने आराध्य को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके हृदय में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी होती है। इस प्रकार आशिक ब्राह्मणी अपने प्रेमास्पद युगल स्वरूप की शोभा एवं मूल संबंध का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं। करवट लेते सूते नींद में नाला मारत से, क्या बड़ा सुंदर कहा कि रात को हम सोते हैं, ठंडी ठंडी आहें निकलती हैं, अगर राजी राजी की मुंह से आवाज निकलती है तो उनको मतलब आरती पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए बहुत सुंदर भाव लिखा है। इस चुपाई में शरीयत एवं त्रिकत उपासना को ही सर्वप्रिय मानने वालों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक हास्य किया गया है। सामान्यतः कर्म कांड या उपासना के मार्ग पर चलने वाला गहरी निद्रा में सोता है और अपने निश्चित समय पर पूजा पाठ मानसिक जप आदि के द्वारा अपने आराध्य की स्तुति करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। इसके विपरीत हकीकत ज्ञान मार्फत विज्ञान के मार्ग पर चलने वाला एक ब्रह्म मुनि प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है। एकांत पाते ही वह अपने सर्वस्व के रूप माधुर्य का रसपान करने में इतना डूब जाता है कि वह गहन समाधि की अवस्था में चला जाता है। सामान्य अवस्था में ब्रिज की गोपियां चैतन्य महाप्रभु या राम कृष्ण परमहंस की तरह भावलीनता में इतना डूबा रहता है कि उसे हर पल अपने प्राण वल्लभ की सामीप्यता का आभास होता है। संसारिक कार्यों को करते समय भी उसका कहाँ गया उसका जो है मन अपने जीवन की आधार युगल स्वरूप में खोया रहता है। स्थिति ऐसी बन जाती है कि मन सोने की इच्छा तो नहीं करता, किंतु प्रकृति के नियमों की विशेषता उसे सोने के लिए बाध्य कर देती है। किंतु हृदय में धधकती हुई विरह की ज्वाला उसे गाढ़ निद्रा में सोने नहीं देती। परिणाम स्वरूप उसे करवट लेते समय भी ऐसा लगता है कि मेरा प्राणेश्वर मेरे पास ही प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। नेत्र भले ही बंद होते हैं, किंतु हृदय की आंखें अपने सर्वस्व को निहार रही होती हैं। हे साथ जी, इस अवस्था को प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों के लिए क्या पूजा पाठ परिक्रमा करना संभव है? क्या ब्रिज लीला में गोपियों ने किसी भी प्रकार का कर्म कांड पूजा पाठ जप आदि किया था? यदि नहीं तो परम धाम की प्रेम में चितवनी के स्वर्णिम मार्ग को छुड़ाकर कंकर पत्थरों के कटीले मार्ग पर समाज को क्यों चलाया जा रहा है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसकी बहुत समझ आ गई सब दीदी सुंदर साथ को। एक बार सारा क्लियर कर दो अपने आप। वैसे तो हो गया, लेकिन आप सरल भाषा में थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है। मतलब छुपाई है। नाला मारत करवट लेते सुते नींद में नाला मारची याद बीगर किए अंग आमही स्वाद आशिक मशूक के। मतलब यदि ब्राह्मणी जो है निद्रावस्था में भी हैं तो उनके अंदर से क्या आवाजें आएंगी, ठंडी ठंडी आहें निकलेंगी, प्रीतम प्रीतम को याद, मतलब अंदर से ही आएंगी। मतलब जब अंदर एक है तो मुंह से आवाज आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, विरह क्योंकि की उनके स्थिति। हृदय में
ठंडी अपनी प्रीतम की छवि अंदर बसी होती है आत्मा के अंदर, और वो अपने प्रीतम का सुख जो है, उसकी शोभा का, मूल स्वरूप का वो रसास्वादन अंदर ही आत्मा करती रहती। तो इष्ट भाई में ज्यादा सुंदर साथ देखिए शरीयत और तरीकत में लगे हुए हैं, कर्म कांड में, उपासना कांड में। तो कह रहे कि इस तरह से यदि इन पर एक व्यंग्य किया गया, हंसी की गई है, क्योंकि ये इस रास्ते पर चलने वाले जो हैं उनको कोई चिंता नहीं है, अपना सुबह आरती कर ली, घर के काम कर लिए, दोपहर का भोग लगा लिया, फिर सो गए, फिर रात का आरती वगैरह की, हमने राज्य का कर लिया, हमें अब कुछ नहीं करना। भले वो पूजा पाठ करें, जहाँ मानसिक जप करें, ठीक है ना। तो वो निद्रा में सोए रहते हैं। पर यदि आप हकीकत और मार्फत में डूब चुके हो, तो वो सुंदर साथ जो है, हर पल उन्हें क्या लगेगा, हाँ ये मुझे एकांत मिल गया, मैं कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं, ध्यान में बैठ जाऊं। और ध्यान में डूब करके वो पूरी तरह से उस अवस्था में चले जाते हैं जहां उनका प्रीतम का दीदार हो रहा होता है, उसके रसास्वादन में डूब जाते हैं। जैसे कि बताया इन्होंने अपने कौन कौन थे, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, जब परम ये ब्रिज की गोपियां, वो क्या याद करती थी, उनको याद करना ही नहीं पड़ता, उनके अंदर ही बसा हुआ था हर पल। उनको आभास रहता था कि मेरा कन्हैया मेरे पास है। तो गोपियां जो है संसार का कार्य करती थी, संसार का काम करते करते भी उनको हर पल ऐसा लगता था कि हमारा कन्हैया हमारे पास ही है। तो कहने का मतलब है कि हमारा भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, संसार में रहते हुए भी हम अपने प्रीतम के प्रेम में हर पल खोए रहें। हम सोना भी चाहें, अगर सोते भी हैं तो सोते सोते भी ऐसा लगे कि अरे मेरे प्रीतम मेरे पास है, मुझे अपने प्रीतम को पाना है, मैं अपना समय कितना व्यर्थ कर रही हूँ। नींद आने पर भी उनको नींद नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक अपने प्रीतम को पाने की आग जो है वो जलती रहती है। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छा है, सुनीता जी चौपाई लिख रही हैं। न्यारा निमक न होवई, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद ला गया स्वाद। शायद यही चौपाई थी मुझे, यही वाली। है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि पूजा पाठ करो, परिक्रमा करो, भोग लगाओ, इसमें तो हमारा शरीर जो है काम करेगा, उसमें हमारी हकीकत और मार्फत की कभी भी स्थिति नहीं आ सकती। और जो ज्ञान और विज्ञान में, हकीकत और मार्फत में खो जाएगा, तो उसको इन चीजों की भोग लगाया या नहीं, आरती की है या नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसका यही भाग है। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो होए आवे मोमिन रूह से, सो कबू न और सो होए, इत चली जो रूह जगाए के, तो शोभा लेवे ठौर दोए। परम धाम की अंगनाएं चितवनी के जिस प्रेममय मार्ग पर चलती हैं, संसार का जीव उस मार्ग पर कभी नहीं चल पाता। उनके लिए तो कर्म कांड ही, उपासना ही सर्वोपरि है, और वह बलपूर्वक सबके ऊपर थोपने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार चितवनी के मार्ग का अनुसरण करके जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, इस संसार में भी धन्य धन्य होता है, और परात्म में भी जागृत होने पर धन्य धन्य होता है। तो हमें कर्म कांड का रास्ता, उपासना का रास्ता कांड छोड़ना और प्रेममयी चितवनी करनी है, अपनी आत्मा को जागृत करना है। यदि हम जागृत हो जाते हैं, इत भी धन धन और उत भी
ध्यान था। देख बिछोहा हादी का, पीछा साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन अकलें, सो नहीं वतनी अखंड। अपने प्राणेश्वर का प्रत्यक्ष वियोग देकर भी जो अपने शरीर के मोह के कारण उसके भरण पोषण में ही लगा रहता है, उसकी बुद्धि को धिक्कार है। निश्चित रूप से वह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं है। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई में प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन किया गया है। जो इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए शरीर और संसार का समस्त वैभव एक तिनके समान तुच्छ प्रतीत होता है। ऐसी दशा में शरीर को रखना उसके लिए संभव नहीं होता। यही कारण है शिव जी के अंतर्ध्यान लीला के समय लगभग 25 सुंदर साथ ने अपना तन जो है वो छोड़ दिया था। अभी तक पढ़ेंगे तो उनके नाम भी आते हैं। किंतु निरंतर चितवनी में डूबे रहने से जो पहले ही अपने मन से मर चुके हैं, वे मात्र बाह्य रूप से ही संसार में अपने तन को धारण किए होते हैं। स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने ही भी अपनी तलवार से अपना प्राणांत करना चाहा, किंतु श्री जी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। श्री लालदास जी भी अपना तन छोड़ना चाहते थे, किंतु राजी ने के आदेश ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। स्वयं श्री महाराज जी भी सदगुरु धनी देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात शरीर को रखना नहीं चाहते थे, किंतु उस तन से ब्रह्म लीला होनी थी, अतः उस तन को रखना अनिवार्य था। क्या स्थिति में यही माना जाए कि महाराजा छत्रसाल जी एवं लालदास जी ब्राह्मणी नहीं थे? मतलब वो कहते हैं ना, दिख दिख पड़ोते नकले सो नहीं वतनी अखंड। उसके उत्तर में ये बातें बताई जा रही हैं। ऐसा कदापि नहीं है, अपितु चौपाई का भाव ये है कि प्राणेश्वर आराध्य स्वरूप शिव जी के अंतर्ध्यान होने पर भी जो संसार के वैभव, सुख एवं प्रतिष्ठा के मोह में शरीर को पालता है, वह ब्रह्म सृष्टि नहीं है। किंतु यदि चाह कर भी कोई सुंदर साथ अपना तन नहीं छोड़ पाता है, किंतु श्री राज जी के प्रेम में इस प्रकार डूबा रहता है, उसे अपने शरीर का ना तो कोई मोह रहता है, ना संसार के वैभव विलास को भोगने की उत्कंठा रहती है, ना पद प्रतिष्ठा के प्रति कोई आकर्षण रहता है। वह व्यक्ति शरीर से जीवित रहते हुए भी मन से मरा होता है। ऐसी अवस्था में ब्रह्म मुनि अपने शरीर की शेष आयु को पूर्ण करते हैं। इस तथ्य को इस घटना से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। मोहम्मद साहब ने देह त्याग के पश्चात जब हजरत अली उन्हें धरती में दफना रहे थे, उस समय अबू बकर, उमर, उस्मान एक कक्ष में खलीफा पद के लिए मंत्रणा कर रहे थे। जैसे ही उनका देह त्याग हुआ, अब मोहम्मद साहब की बेतक सुनेंगे, ये सब बातें आएंगी उस समय। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देह त्याग का कोई दुख नहीं था। अब तो स्वयं को मोहम्मद साहब का निकट दर्शाकर मुस्लिम जगत का खलीफा बनना उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने आपस में मंत्रणा करके स्वयं ही अबू बकर को खलीफा पद के लिए चुना तथा बाद में अपने लिए खलीफा पद को भी सुरक्षित कर लिया। इनके विपरीत हजरत अली को मोहम्मद साहब के वियोग का दुख था और उनके हृदय में अपने रसूल के लिए अगाध श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव था। बहुत ही सुंदर चौपाई का अर्थ, इसका भाव चाहे तो सुनीता जी चाहे शीतल जी और अच्छी तरह से थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताइएगा।
हाँ जी, करेंगे। हाँ जी शीतल दीदी आ जाओ। सुनीता दीदी कर रही, प्रणाम जी। आपने आप खोल लिया? बताओ, कोई नहीं, आप बताओ। सुनीता भी हाँ कर जी, रही है। इसमें बस यही बताया गया है, धामधनी में यही बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर पारब्रह्म परमात्मा का जो सर्वोपरि प्रेम पे जब पहुंच जाती है, वो जस्ट उस अवस्था में जब पहुंचते हैं, तब उस अवस्था में पहुंचकर शरीर का कोई आभास नहीं रखते, उनको शरीर का कोई आभास नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उनको ऐसे लगता है कि जो इतना विछोहा सहने के बाद भी अपने पिंड को देखे, पहली बात तो वो ब्रह्मात्मा में नहीं है। दूसरी बात, जब वो इस ब्रह्मा वैसे ही वो जब इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो कभी भी उसको तन उसके आड़े आता ही नहीं। यानी वो तन कुछ सुंदर साथ ने, जैसे अभी इसमें बताया गया, कुछ सुंदर साथ ने जैसे तन छोड़ ही दिया था जब श्री जी का जिन अंतर ध्यान लीला हुई थी, तो वो तन उन्होंने छोड़ दिया। परंतु कुछ जैसे जैसे छत्रसाल महाराज जी थे, लालदास जी थे, उनसे अभी कुछ कार्य लेना था उनसे, जैसे वो उन्होंने अभी इस तन को छोड़ने का चाहा भी, चाहत के बाद भी शाह जी के इस आदेश पर कि उन्होंने अभी इस कार्य में आगे जाना है, अभी जागनी लीला होनी है उनके माध्यम से, लालदास जी के माध्यम से, जैसे अभी बीतक साहब लिखी जानी थी, तो कुछ कार्य कारण उनको अपना शरीर रखना पड़ा। तो यही बताया गया इसमें कि तन, फिर जब वो तन इस तन में रहते हुए भी उन्हें अपने तन का बिल्कुल आभास नहीं था, कि वो उनके लिए अब तन कोई मायने ही नहीं थे। जरूरी नहीं कि तन छोड़ देना ही सब कुछ है। तन छोड़ देना तो एक समझ लो कि वो सब सुंदर साथ ऐसे तन तो नहीं छोड़ सकते ना, जैसे 25 सुंदर साथ ने तन छोड़ा। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, कहने का मतलब ही यही है कि जो तन रखा जाता है ना, जो किसी कार्य कारण भी अगर रहता है, जब धनी से सर्वाधिक प्यार प्रेम इश्क उत्पन्न हो जाता है, तो तन भी जब रहता है ना, उस तन का आभास नहीं रहता, तन से मोह ही नहीं रहता, उस शरीर में मोह रह ही नहीं जाता। वो तन के कुछ उसके लिए कुछ मतलब जैसे कहते हैं कि दुनिया की वो विलास उनके लिए कुछ नहीं रहते, तन के रहते हुए भी वो अपने आप को मरे हुए समझते हैं, यानी मन से मर जाते हैं वो। ऐसी अवस्था का ही वर्णन इसमें किया गया है। जी, बहुत अच्छा। और हाँ जी, कुछ और हो तो बताइए। हाँ नहीं, बहुत उसके अच्छा बाद हाँ शीतल जी वो आपने बता बताया, हाँ दिया। जी मोहम्मद साहब जी का बता दिया ना उन्होंने कि हाँ, मोहम्मद मोहम्मद साहब साहब की। हाँ, हाँ बस सब सारे जैसे अबू बकर उमर उस्मान, हालांकि वो जब सबकी अपने आप को मोहम्मद साहब के सब सबसे निकट समझते थे कि हमें, पर उनको भी सिर्फ वो पद लेना था, उसी के लिए मीटिंग में जैसे लगे रहे। जबकि हजरत अली, उन्होंने उसके वियोग में बहुत दुख किया, बहुत उनको जैसे कहते अपना श्रद्धा समर्पण दिखाया कि उनकी मेरे, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है कि मृत्यु होते ही किसी का हम अपने आप को अपने काम में लग जाएं या अपने पद लेने के पीछे पीछे पड़ जाएं। तो जो वियोग हजरत अली ने दिखाया वो ना दिखा पाए। यही दे रहा है। प्रणाम जी। अल्लाह हमें पद प्रतिष्ठा खाना पीना इसके सुखों का भोग करना, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए यदि हमें अपने धनी से प्रेम है तो। सुनीता कुछ बहुत ही ऐड कर प्यारा, चाह अच्छी रही? तरह वर्णन कर दिया आपने। दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो मोहम्मद साहब ने जो तरीकत के 30,000 जो हरफ थे, वो यही अली को बताए थे ना? हम्म। वो ही कह रहे थे सिर्फ ना कि अली जिसको को नहीं पात्र बताए, मिले तो उसको बताना, तो अली को ही बताए थे ना? नहीं नहीं, अली को भी दिए और देवचंद्र जी को भी दिए। हाँ ऐसा सिर्फ अली का नहीं है, मैंने पूछा था, कहते तीस अच्छा। हजार पूरे अली को नहीं। उनको अख्तियार था कि जिसको चाहो दे दो, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा। हकीकत का वर्णन तो किया, मार्फत का नहीं कर पाए ना देवचंद्र जी भी। तो हाँ अली को जी। भी दिया और उनको भी दिया, हरफे मुख्तियार वगैरह जो भी आए, अच्छा। ये उसी उसी में से ही थे, है ना। ठीक। लाहौत बका फना नसूत, ए तोल देखो दोए, चिरकीन जिमी में निक्स के, क्यों ना लीजिए बका खुशबोए। परम धाम अखंड है, लाहौत बका, और मृत्यु लोक क्या है, नश्वर है। हे साजी, इन दोनों का मूल्यांकन कीजिए आप चितवनी के द्वारा। गंदगी से भरपूर इस पृथ्वी लोक से परे होकर
परम धाम की सुगंधि का आनंद क्यों नहीं लेते हो? भावार्थ, प्रत्येक प्राणी का शरीर यहाँ मल गंदगी से ही भरा हुआ है। वहीं बड़े बड़े नगरों के नालों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। इसके विपरीत परम धाम के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, अपार सौंदर्य है, सुगंधि है, चेतनता है। ऐसी अवस्था चितवनी में ना डूबना कितनी विवेकहीनता। कहते डिफरेंस देखो, आप जिस संसार में रहते हो वहां है क्या? गंदगी ही गंदगी है। वो प्रकरण हमने खिलवत में पढ़ा था ना, कैसी ऐसी झूठी जिमी में हम करते थे गुजरान। तो वही अगर हम देखें तो वास्तव में यही है, संसार है क्या और परम धाम के सुख क्या है, जहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, सौंदर्य है, कोमलता है, सुगंधी, चेतनता, कितने गुण है उसके अंदर। तो उसमें डूबना चाहिए या संसार में डूबना चाहिए? जान बूझ के भूलिए इल्म पाए बेशक, देखो दिल विचार के क्यों राजी करोगे हक। हे साथ जी, अपने संशय रहित कर देने वाला श्री कुलजम स्वरूप का अलौकिक ज्ञान पाया है। ऐसी अवस्था में आप जान कर अपने प्राणेश्वर को क्यों भूले हुए हैं? आप अपने हृदय में इस बात का विचार कीजिए कि अपने प्राण वल्लभ अक्षातीत को आप कब और किस प्रकार रजाएंगे। संशय रहित ज्ञान भी मिल गया हमें वाणी का, फिर भी हम धनी को भूलते हैं। तो कह रहे कि कब कब रिझाओगे, कैसे रिझाओगे? इसके लिए क्या करना है? जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे? मुनाफिक। श्री कुलजम स्वरूप में अक्षातीत के कहे हुए शब्द बार बार पुकार करके यही कह रहे हैं कि अपने प्रीतम के प्रेम में जीते जी अपने मन की इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। यदि ब्राह्मणी ही शरीर के जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं को नहीं मारेंगे तो क्या वह मिथ्यावादी लोग मारेंगे, जो सामने तो ज्ञान एवं भक्ति का नाटक करते हैं किंतु छिपकर विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। द्रष्टव्य, स्वयं को मारने का तात्पर्य है मन की समस्त लौकिक चाहनाओं को समाप्त कर प्रियतम अक्षातीत के प्रति समर्पित हो जाना। चांद बहन जी बहुत अच्छा लिखे, यहाँ सर के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं, आशिकी सस्ती नहीं। तो इच्छाओं को मारना है, सब इच्छाओं को। तो ये कौन मारेगा? परम धाम के मोमिन ही मारेंगे, वरना दुनिया वाले तो सिर्फ नाटक करेंगे और दिखावा क्या करेंगे और विषय विकारों में लोग उनमें डूबे रहेंगे। फुरमाए कलाम सब रूहों को ए मोमिन करे सहूर, इन अंधेरी से निक्स के क्यों ना जइए पार नूर। श्री कुलजम स्वरूप में सभी ब्रह्मात्माओं को संबोधित करके कहा गया है कि उन कथनों का गहन चिंतन परम धाम के मोमिन ही करते हैं। हे साथ जी, आप चितवनी के द्वारा अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण इस नश्वर जगत को छोड़कर अक्षर ब्रह्म से परे परम धाम के मूल मिलावा में जाकर अपने प्राणेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं करते हैं? हक हुक्म हादी चलावते क्यों ना लीजिए अर्श राह, मूल स्वरूप ले दिल में उड़ाए दीजिए अरवा। इस नश्वर जगत में श्री प्राणनाथ जी मूल स्वरूप श्री राज जी के निर्देशों को क्रियान्वित कर रहे हैं। आप उनका आदेश मानकर परम धाम की चितवनी में क्यों नहीं लग जाते? आप चितवनी के द्वारा मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अनुपम शोभा को अपने धाम हृदय में बसाइए
तथा अपनी आत्मा को उनके प्रेम में पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। राज जी हमें निर्देश दे रहे हैं सुंदर साथ जी इन बातों का कि क्या हमें करना है। चलना सबो सिर हक है, ये जानिया सबो तहकीक, पर आप बस कोई ना चलिया, चले एक दूजी की लीक। संसार के सभी लोग निश्चित रूप से ये जानते हैं कि अंतोगत्वा सभी को एक पारब्रह्म की भक्ति के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वह ही सबके स्वामी हैं। किंतु ये जानते हुए भी कोई अपने मन को वश में करके उनके प्रेम मार्ग पर नहीं चलता। सभी एक दूसरे की देखा देखी विषयों में सुख शांति की कामना से भागते चले जा रहे। करना क्या है, किसी को नहीं देखना चाहिए वैसे, पर दूसरों को देख करके अगर प्रेम मार्ग पर नहीं चलते तो ये हमारे लिए दूसरों की देखा देखी लीक से लीक पर चलने की बात कही जा रही। जो कोई इत जागया तो क्यों चले परवश, सब सावचेत सूरत बांध के बीच उठिए अपने अरश। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जो यहाँ जागृत हो जाएगा वे संसार के जीवों की देखा देखी उस अंधकार से परिपूर्ण विषय भोग के मार्ग पर क्यों चलेगा। हे साथ जी, आप सभी माया से सावधान हो जाइए और अपनी अंतर्दृष्टि को एकाग्र करके अपने परम धाम के 25 पक्षों और योगा रूप की शोभा में डूब जाइए। जो जागी इत हुए, स्पष्ट है ना बहुत। हाँ जी दीदी, मैं सब क्या कुछ तो भाई जी बोली है। सारी चपाइयों में आदेश दे रहे हैं ये करना हाँ, है ना। जो जागी इत होइसी तिनका यही निशान, मूल सूरत ले सूरत में पट खोलिए कर पहचान। मूल स्वरूप श्री राज जी की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाइए, माया का आवरण हटाकर उनकी पहचान कीजिए। परम धाम की जो भी आत्मा इस संसार में जागृत होगी उसकी स्पष्ट पहचान यही है। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित सूरत शब्द का अर्थ कहीं स्वरूप होता है तो कहीं आत्म दृष्टि, अर्थात सुरता को भी सूरत कहा गया। मोह स्वरूप ले सूरत में, जैसे सूरत धनी सो बांध के चलिए, ले विरहा रस प्रेम काम। कहीं सूरत शब्द है तो कहीं सूरत, जो हम अपनी सुरता को लगाते हैं उसको भी कहा। भला कहे दुनिया में ने, ना भूलिए अपने तन, हक हादी रूहों बीच खिलवत, उठिए बीच बका बतन। भले ही आपको इस संसार में कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों ना मिल जाए, कितने ही लोग आपकी प्रशंसा क्यों ना करें, किंतु अपनी परात्म को कभी भी ना भूलें। अर्थात ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वास्तविक स्वरूप मूल मिलावे में विद्यमान है। हे साजी, मूल मिलावा में श्री राज श्यामा जी ब्रह्मांगनाओं के बीच में सिंहासन में विराजमान है। अपनी अंतर्दृष्टि से परम धाम के मूल मिलावा में जाकर उस शोभा को निहारिए। भले ही आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपनी परात्म को कभी भी ना भूलें। अपनी सूरता को मूल मिलावा में ही लगा करके रखे कि हमारे धनी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, हम खेल को देखने के लिए इस संसार में आए हैं। जो मसलत कर चलिए अर्श रूहें मिलकर, अपनी जुदाई दुनी से सो क्यों होए इन बिगड़। आप परम धाम की सभी ब्राह्मणी मिलकर मेरे इन कथनों पर विचार कीजिए और चितवनी के मार्ग पर चलिए। ऐसे किए बिना
इस दुख भरे संसार में अपने को अलग करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपनी जुदाई दुनी से किया चाहिए जहूर, दो एक राह क्यों चले वह अंधेरी ए नूर। स्वयं को इस दुखमय संसार से अलग करने वाले चितवनी के प्रेम मार्ग का प्रसार होना चाहिए। ब्रह्म सृष्टि और जीव दोनों एक ही मार्ग पर नहीं चल सकते। संसार के जीव निराकार से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए संसार के विषय भोगी उनके लिए सुख के साधन प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत परम धाम की आत्माएं तो श्री राज जी के नूरी अंग हैं। भला वह इस संसार के क्षणिक सुखों के पीछे क्यों भागेंगी। दोनों की बात कर दी, ब्रह्म सृष्टियों की और जीव। जीव जो है निराकार से है, तो इसलिए विषय भोगों को नहीं छोड़ सकते। और परम धाम जी की आत्माएं राज्य के नूरी अंग है, तो वह अपने धनी के पीछे भागेंगी, वो सांसारिक सुखों के पीछे क्यों भागेंगी। महामती कहे सुनो मोमिनो, मेहर हक की आपन पर, सब अंगों देखो तुम तब खुले रूह की नजर। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी प्राणेश्वर अक्षातीत की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि चितवनी का ये मार्ग, प्रेम मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। अब आप चितवनी के स्वर्णिम पथ पर चलकर युगल स्वरूप के सभी अंगों की शोभा में अपने को डुबोइए, जिससे आपकी आत्मिक दृष्टि खुल जाए। ये हमारा छोटा क्यामतनामा का जो पहली चुपाइयां हैं उसकी हैं। और अब प्रकरण दो ही प्रकरण है इसकी। दूसरे प्रकरण में चुपाई क्या कह रहे हैं, मैराज हुआ मोहम्मद पर, कोई और न आया ढिग इन, सो आखिर ईसा इमाम में किया मेराज में सब मोमिन। अब से पहले मात्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पारब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, अन्य कोई भी महापुरुष वह सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। क़यामत के समय सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा श्री प्राणनाथ जी ने ब्राह्म मुनियों को चितवनी का मार्ग बताकर परम धाम तथा अक्षरातीत श्री राजी श्यामा जी के दर्शन करने का द्वार खोल दिया, अर्थात स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। खूबियां आखिर वक्त की किन मुख कही न जाए, खूबी कहिए तिन की जो शब्द माहे समाए। इसके अर्थ में क्या कह रहे हैं, क़यामत का ये ऐसा सुनहरा समय है जिसमें सबके लिए प्रीतम अक्षरातीत के दर्शन का द्वार खुला है। इसकी विशेषता का वर्णन किसी भी मुख से नहीं हो सकता। वर्णन तो तब हो जब शब्दों में बांधा जा सके। जो विशेषता शब्दातीत हो उसे कैसे कहा जा सकता। अब शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी हमारा बड़ा क़यामतनामा, प्रकरण 6। इसमें शायद बहुत कम चुपाइयां हैं। ये जो 14 तबक की जहान, इनकी फिकर लग आसमान, जब लग आए रसूल मोहम्मद, किन्ने न छोड़ा अक्सा मस्जिद। 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में जो भी योगी, यति, पीर, फकीर हैं, उनका चिंतन निराकार तक ही सीमित है। जब तक मोहम्मद साहब इस संसार में नहीं आए तब तक किसी ने भी इब्राहिम पैगंबर की बनाई हुई अक्सा मस्जिद को नहीं छोड़ा था, अर्थात सभी निराकार की ही भक्ति करते थे। अक्सा मस्जिद है जो कि
इब्राहिम पैगंबर की बनाई हुई थी, सभी उसी की तरफ ध्यान लगाते थे। शिव जी ने कुलजाम स्वरूप के द्वारा निराकार के पार परम धाम का ज्ञान दिया और सभी को कर्म कांड शरीर से छुड़ाकर चितवनी के ज्ञान द्वारा परम धाम की हकीकत मार्फत का मार्ग दर्शाया है। इससे पहले किसी ने भी ना किसी को हकीकत का ज्ञान था, ना मार्फत का ज्ञान था, सभी कर्म कांड में ही चल रहे थे। और लिखा मेराज नाम में माही, जब हुआ मेराज रसूल के ताई, रसूल चले पाँव सिर दे, संग एक जबराइल ले। मेराजनामा में लिखा है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ तो वह जिब्रील फरिश्ते के साथ मन से भी अधिक तीव्र गति से चले। भावार्थ, सिर पर पैर रखकर चलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मन से भी अधिक वेग से चलना। पारब्रह्म का साक्षात्कार आत्मिक दृष्टि से ही होता है जिसका वेग मन से भी अधिक माना जाता है। मेराज जब हुआ तो जिब्रील फरिश्ते ही साथ में गए थे, सबको मालूम है। तो ये एक तरह से मुहावरा है, सिर पर पैर रख करके चलना, बहुत तेजी से चलना, मन की वेग से भी अधिक तेज चलना। और आत्मिक दृष्टि तो और भी तेज होती है, मन से भी अधिक तेज चलती है। चौथे तबक की खबर भई, ला मकान हवा को कही, निराकार कहिए सुन, एही बेचून बेच गुण। दीदी अनिल भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, देखना। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता चलता भाई, बिल्कुल नहीं दिखाई नहीं देता। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी क्या कहना चाह रहे हैं? सरोज दीदी होंगे तभी उनको ओपन कर सकेंगे। हाथ किया था उन्होंने ऊपर। हाँ जी, एक मिनट कर अनिल जी। हाँ जी अनिल भैया खोल दिया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अभी अक्सा मस्जिद की बात आई, इब्राहिम जी ने बनाई थी वो तो यरूशलेम में है ना, हाँ जी हाँ जी इजराइल हाँ के जी, अंदर। यरूशलेम में है। वही यरूशलेम में जो अक्सा मस्जिद बनाई गई थी, मतलब एक तरह से वो चर्च भी थी, मस्जिद भी थी और मंदिर भी था। जी उस पर हिंदू भी सजदा बजाते थे, ईसाई भी सजदा बजाते थे और यहूदी भी सजदा बजाते थे। जी और जिस समय मतलब यहाँ के सभी उधर काबा की तरफ ध्यान लगा करके लगाते थे, तो हिंदू लोग ना उनका मजाक उड़ा रहे थे। हिंदू लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जो ये लोग हैं इनको भी क्या है, हमारी मस्जिद की तरफ ही सजदा बजाना पड़ता है। तब जिब्रील फरिश्ता जो है बाद में ये आयत आती है कि अब तुम इधर अक्सा मस्जिद की तरफ ध्यान ना लगा करके, अब जहाँ बाद में मोहम्मद साहब की मस्जिद बनी ना, अब उस तरफ जी ध्यान लगा, मक्का की तरफ। इस तरह से ये अक्सा मस्जिद थी। दीदी अक्सा मस्जिद क्यों कहते हैं दोस्तों? अक्स मस्जिद मतलब वहां पर एक तरह से जिस पर अक्स पड़ता हो। अच्छा। इब्राहिम था ना, उन्होंने बनवाई थी, अच्छा। पैगंबर इब्राहिम ने, जिनकी दो पत्नियां थी, सारा और ये हजरा। हजरा इनकी दो और पति, इब्राहिम और इस्माइल इनके दो बेटे थे। ये जैसे भी तक चलेगी चलेगा, इसमें बहुत आएगा। ये सारा और ये मस्जिद के लिए ही वहां पे युद्ध हुआ था, कहाँ पर? का, ये अक्सा करबला मस्जिद में। लेने के लिए। करबला में। नहीं, अक्सा मस्जिद लेने के लिए जो वहां के मोमेडन है और यहूदी है, उनमें अभी अभी थोड़े महीने के पहले वहां पे हम्म। युद्ध हुआ था कि ये मस्जिद हमारी है या और यहूदी के ये मस्जिद हमारी है। वो तो मक्का के लिए हो सकता है, बाकी अक्सा मस्जिद के लिए तो नहीं। ना, अक्सा मस्जिद के लिए हुआ था। हो सकता है, हो सकता है।
मुझे इतना ध्यान नहीं, मैंने इसका नोटिस में नहीं लिया। जी हुआ था प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल्पना कितनी छपाई रहती है? पढ़ लें 2-3, नहीं तो कल लास्ट, तो कल सुंदर साथ जी हो ही जाएगा जितनी इसमें और 10 पेज है बस। है। पीडीएफ में 10 पेज बचे हैं बस, 10 पेज 10 हैं और। पेज है, कल कर लें 10 बाकी, पेज है। कल कर लें हाँ, बाकी। वही मैं भी सोच रही वही मैंने कहा कल करेंगे, और थोड़ा हाँ बहुत जो भी है जो हाँ जो सुंदर साथ को अच्छे लगे शब्द वो सुनाएंगे, जहाँ वाणी हाँ सुंदर साथ सुनाएंगे, हाँ। भजन सुनाएंगे, उसको कल पूरा कर लेते हैं ना। फिर अभी चौपाई दोहरानी है। हाँ, इस भाई को दोहरा तो देंगे, दोहराना तो पड़ेगा। नीचे कर दो, 7वीं है ना। हाँ। चौदह तबक की खबर भई, ला मकान। ये तो हमने पढ़ा नहीं, अभी तो अर्थ भी नहीं किया। ऊपर कर दे, ऊपर ऊपर वाली वाली। करनी पड़ेगी, ये कल करेंगे। और लिखिया मेराज नामे माही, जब हुआ मेराज रसूल के ताई, रसूल चले पाँव सिर दे, संग एक जबराइल ले, संग एक जबराइल ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कल का दिन है हमारे पास।